जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फा, भा, का, गा, था या फिर धा। फोर्थ जो ऑप्शन है आ या फिर दीर्घा। तो आपको सही उत्तर जरूर कमेंट करके बताना है। बात कर ले अल्प प्राण का, तो वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है ये अल्प प्राण होता है। और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? तो ये महाप्राण होता है। यहां पर अल्प प्राण पूछा गया है। तो का और गा क्या है? तो का जो है वर्ग का पहला वर्ण है, गा तीसरा है। तो ये पहला और तीसरा जब हो गया तो अल्प प्राण हो जाएगा क्या? तो निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा का, गा। अगर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जब मिलेगा तो महाप्राण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो होगा ये अल्प प्राण होगा और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा ये महाप्राण होगा। तो ध्यान रखना है, आगे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो शब्द है शुद्ध लिखा हुआ है। हिंदू लिखा है, प्राण है, भस्म है, चिन्ह है। तो आपको बताना है, तो यहां पर हिंदू में क्या होगा? तो दा पर बड़ाऊ का मात्रा होगा। प्राण जो है ये शुद्ध शब्द है, क्या है? तो प्राण जो है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। चिन्ह में हा में जो होगा ये हलंत लगेगा तब सही होगा, इसलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन प्राण दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो शब्द है अशुद्ध लिखा हुआ है। पुण्य है, कल्याण है, कलश है, रसायन है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध है ये पुण्य है, क्योंकि यहां पर छोटा ऊ का मात्रा होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? क्या पूछा गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? सर्वप्रथम बात कर ले संज्ञा की। किसकी बात करें? तो संज्ञा की जब बात करेंगे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। और जब सिंपल पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं, तो 5 लगाना प्रश्न बनेगा एग्जाम में निश्चित है। यहां पर पूछा गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिए, आगे आप गलत नहीं करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके जैसा कोई और ना हो, दुनिया में अकेला हो, जो भी दुनिया में अकेला हो उसके जैसा कोई और ना हो, कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कोई नाम हो, समझिए आप लोग कि जिसके जैसा और कोई ना हो, दुनिया में वो अकेला हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा की बात करें, जो पूरी जाति का बोध कराए, क्या करे? तो जो पूरी जाति का बोध कराए, जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक, जिसको आप छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते? जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो केवल अनुभव कर सकते हैं, भाववाचक। समूहवाचक तो आप सभी को पता होगा, समूह वहां पर होगा, क्या होगा? समूह होगा, वर्ग होगा। तो यहां पर राज्यपाल दिया हुआ है, तो राज्यपाल को अगर हम देखेंगे तो राज्यपाल के जैसे और तो राज्यपाल होते हैं, जैसे यूपी का राज्यपाल हो गया, झारखंड के राज्यपाल हो गए, बिहार के राज्यपाल हो गए। तो राज्यपाल के जैसे और राज्यपाल तो हमने आपको बताया जब एक के जैसे और हो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या? तो जातिवाचक संज्ञा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 प्रकार की सुषुप्ति लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो राइट आंसर होगा, सुषुप्ति जो लिखा जाएगा ये सा पर जो छोटा ऊ का मात्रा होगा, फिर सा पे छोटा ऊ का मात्रा होगा, आधा पा होगा, बीच में ता पर छोटी ई की मात्रा होगी। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सुषुप्ति। क्या? तो सुषुप्ति जो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
दिए गए शब्दों में शुद्ध बटनी वाला शब्द कौन सा? और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए आप लोग, अगर आप निरंतर जुड़ते हैं, डेली हमारे प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ते हैं, एक भी प्रश्न हिंदी में नहीं गलत होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर अब तक हम ये 5वां प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर के आए, 4 प्रैक्टिस सेट अब तक करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। कीर्ति लिखा हुआ है, स्रोत है, सांसारिक है, सर्वोत्तम है। सांसारिक में बात करेंगे तो क्या कैसे लिखा जाएगा? सांसारिक होगा, सा पर दीर्घ का मात्रा होगा। कीर्ति यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हो जाएगा, ये स्रोत लिखा हुआ है क्या? तो स्रोत हो जाएगा शुद्ध शब्द। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन बी का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या फिर करण तत्पुरुष? तो बात कर लें समास की, तो समास के कितने भेद होते? 8 भेद होते। कितने? तो समास के 8 भेद होते हैं। यहां पर दिया हुआ है संप्रदान, कर्म, अपादान, करण। कर्ता नहीं है, कर्ता ने। बात करें कारक चिन्ह की, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबंध काकी के संबोधन है अरे, इस प्रकार आपको कारक चिन्ह अगर आपको याद होगा तो आपसे गलत जो है गलत नहीं करेंगे प्रश्न को आप। तो सिर तोड़ दिया हुआ क्या? तो सिर तोड़ यानी कि सिर को तोड़ने वाला। जब को आ गया तो हमने बताया कर्म का जो कारक चिन्ह होता है को होता है, क्या होता है? तो को होता है। तो यहां पर कर्म हो जाएगा क्या? तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा क्या? तो सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संप्रदान की बात कर ले यहां पर, तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए होगा क्या? तो के लिए होगा। अपादान तत्पुरुष में से होगा, से का मतलब अलगाव से होगा। करण में से होगा, लेकिन से का जो यहां पर अर्थ होगा ये के द्वारा होगा। अगला है, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुवीर समास? बात करें कि जो है समास के कितने प्रकार होते, कितने भेद होते समास के? तो 6 लगाना है। कितना? तो 6 लगाना है। बात करें कर्मधारय समास की, तो जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो। अव्ययीभाव समास, जहां पर आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए या पहला पद अव्यय होगा। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का यहाँ पर लोप होगा। बहुवीर समास दोनों पद को छोड़ करके किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होगा, किसी भगवान जी का नाम हो गया। यहाँ पर महात्मा दिया हुआ, महान है जिसकी आत्मा, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही महात्मा। तो जब विशेषता बताई जा रही तो हमने आपको बताया है कर्मधारय समास होगा, तो आसान हो गया आपके लिए। कर्मधारय समास क्या? तो कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास के उदाहरण की बात करें तो यथा रुचि हो गया। तत्पुरुष समास रसोई घर हो गया। बहुवीर समास दशानन हो गया। अगला है, इनमें से रस का कौन सा भेद है? रस के कौन सी भेद है? उल्लेख, रूपक, करुण। इनमें से कोई नहीं। तो रूपक अलंकार हो गया, उल्लेख भी अलंकार है, लेकिन यहाँ पर जो करुण है ये रस का बोध है। क्या? तो रस का भेद है। करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, शांत रस हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से? तो मूर्धन व्यंजन जो होते आपको बताना है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। आपको मूर्धन व्यंजन बताना है जो मूर्धा से उच्चारित हो, गा और गा। मैंने आपको बताया है का वर्ग के कितने, तो जो का वर्ग के वर्ण हैं ये कंठ से उच्चारित होते। किससे? कंठ से उच्चारित होते। पा वर्ग के वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होते। किससे? तो ओष्ठ से होते। आप लोग एक बार बोल करके देखिए, पा। जब तक आप दोनों ओठ को मिलाएंगे नहीं तब तक आप पा नहीं बोल सकते। तो ये किससे उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। जा जा, चा छा जा जा, ये तालु से होते। किससे? तो तालु से होते हैं। लेकिन टा ठा डाढ़ा ये जो वर्ण है ये मूर्धन्य है। क्या है? तो ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, ढा और ढा हो जाएगा। तो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से है? ढा और ढा हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कितने हैं? तो 2 हैं। अंक क्या हो जाएगा? अंक और आहा हो जाएगा। अंक और आ, तो कहां पर दिया हुआ है? 4th ऑप्शन में है। तो 2 अयोगवाह वर्ण है हिंदी में। वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने हैं? तो अंक और आ है। स्वर पूछा जाए तो 11, व्यंजन पूछा जाए तो 33, स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो 25 लगाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे, उत्साह। द्वित व्यंजन जब 2 व्यंजन लगातार है, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में द्वित व्यंजन है। और एग्जाम्पल आप लोग बताएं। दिल्ली हो गया, जैसे बिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया। और आप लोग कमेंट करके बताएं और क्या हो सकते हैं, किसमें द्वित व्यंजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ठा, मा, खा या फिर चा? तो घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण कौन सा होता है आपको बताना है। तो जो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा, ये क्या होगा? तो ये अघोष होगा। लेकिन जब बात करेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा जो हो जाएगा, ये सघोष हो जाएगा। घोष कह सकते हैं, सघोष कह सकते हैं। तो यहां पर घोष वर्ण पूछा गया है। तो चा जो हो गया, ये वर्ग का पहले में आ रहा है, तो ये तो घोष होगा नहीं। खा भी दूसरा वर्ण आ रहा है वर्ग का, ये भी घोष नहीं होगा। पा, फा, बा, भा, मा, मा जो दिया हुआ है, मा, पा, फा, बा, भा, मा, ये पांचवे में आ रहा है। पांचवे हमने बताया कि सघोष होता है, तो मा क्या हो जाएगा? ये सघोष है, घोष है या फिर सघोष कह सकते हैं। टा, ठा दूसरे में आ रहा है ठा, तो ये अघोष है, ध्यान रखना है। तो वर्ग का, एक बार सुनिए आप लोग ध्यान से, वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा ये अघोष होगा, और वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होगा ये सघोष होगा। तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर मां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? आपको बताना है कौन सा अमानक वर्ण है। धा, का, खा या फिर भा? तो सही उत्तर हो जाएगा भा जो है ये अमानक वर्ण है। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? आसान प्रश्न आपके लिए हो गया। 52 है। कितने? तो 52 है। पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन 33, अस्पर्श व्यंजन 25, ध्यान रखना 11 स्वर, 33 व्यंजन, 25 अस्पर्श व्यंजन। टोटल वर्ण की बात करें तो 52 हो जाएगा। विसर्ग की बात करें 2 है, अंक और आ। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण, मूल स्वर या फिर तालव्य? तो संयुक्त वर्ण की बात करें, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। क्या? तो संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये कितने हैं? 4 हैं। तो छा किसमें जाएगा? संयुक्त वर्ण हो जाएगा। क्या? तो छा जो है ये संयुक्त वर्ण है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 जो है संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन से? अघोष हमने आपको बताया वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण होगा ये अघोष होगा। यहां पर देखिए आप लोग कि कौन सा है अघोष, बताना है आपको सही उत्तर। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आ। जितने भी स्वर हैं ये सभी सघोष हैं। क्या है? स्वर सभी सघोष हैं। ध्यान रखना है, स्वर जो सभी हैं ये सघोष हैं। चा, छा, जा, चा, छा, जा। तो जा जो हो गया ये भी घोष है। हमने आपको बताया कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ग का वर्ण होगा ये घोष वर्ण होगा। जा किस पे आ रहा? तीसरे पे आ रहा, तो ये भी घोष होगा। हा भी घोष है। क्या? तो हा भी घोष है। लेकिन जो सा दिया हुआ है ये अघोष वर्ण है। क्या? तो सा जो है ये अघोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया? 340, 343, 344 या फिर 345? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अव, अवनत या फिर आ? तो उपसर्ग जो होता है ये शब्द के आगे जुड़ता है तो अव हो जाएगा। क्या? तो अवनत में अव उपसर्ग है। क्या है? तो अवनत में अव उपसर्ग जो है अव उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। अगला है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय की बात करेंगे तो ये शब्द के पीछे जुड़ता है। कहां? तो प्रत्यय जो होता है ये शब्द के पीछे जुड़ता है। उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो सावधानी में आपको प्रत्यय बताना है। ई होगा, बड़ी ई होगा, आनी होगा या फिर धानी होगा। पहले आप लोग देखिए कि मूल शब्द कौन सा है। तो मूल शब्द जो हो जाएगा ये सावधान है। क्या? तो सावधान जो है ये मूल शब्द है। सावधान मूल शब्द है, लेकिन सावधान में ई प्रत्यय लग करके सावधानी बन गया। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? सावधानी में ई प्रत्यय, सावधान मूल शब्द है, ई प्रत्यय लग करके सावधानी बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो सभी को पता है आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मूर्धा, दंत या फिर तालु? तो कंठ में हमने बताया का वर्ग के वर्ण आते, मूर्धा में टा वर्ग के वर्ण आते, दंत में ता, था, दादा, ता वर्ग के वर्ण आते और तालु में चा वर्ग के वर्ण आते।
यहाँ पर घा दिया हुआ, का खा गा घा, किसमें आएंगे, कंठ में जाएगा, का खा गा घा, ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट है नवरात्र में कौन सा समास है? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची क्रमधारय, विशेषण विशेष का संबंध। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, जैसे रात दिन हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बीच में योजक चिन्ह। बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। तो नवरात्र पहला पद जो है संख्यावाची, आसान प्रश्न हो गया। द्विगु समास क्या? तो द्विगु समास। नेक्स्ट उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, उत धन, उत में हलंत लगेगा, उत धन लास हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि होगी, तो जब हलंत लग गया तो आसान हो गया आपके लिए व्यंजन संधि। कौन सी? तो व्यंजन संधि। तो उल्लास का संधि विच्छेद उत धन लास होगा। संधि पूछा जाए तो व्यंजन संधि। नेक्स्ट 25 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द की बात करें तो देशज जो शब्द होते हैं इनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता। क्या? तो जो इनका जो होता है, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता। ये क्षेत्र की कुछ सीमित भाषा जो होती है, क्षेत्र में कुछ सीमित जगह पर बोले जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज जो भाषा होता है, देशज जो शब्द है, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं हो। जैसे तेंदुआ हो गया, क्या? तेंदुआ हो गया, तेंदुआ भी देशज है। तेंदुआ, फुनगी, खिड़की, डोंगा, खटपट, ये सब जितने वर्ड हैं ये सब देशज शब्द हैं। गड़बड़ क्या है? तो देशज शब्द हो जाएगा। गड़बड़ जो हो जाएगा ये देशज शब्द हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर है, आ, औ, दीर्घ आ या फिर ई। तो संयुक्त स्वर की बात करें 4 होते। कितने? तो संयुक्त स्वर जो होते ये 4 होते। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका अव हो जाएगा। क्या? तो अव हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम और वह मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। तुम, वह और मैं, क्या होगा? तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। इस बात किस वचन में है? द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, इनमें से कोई नहीं। तो वह वचन में आसान हो जाएगा आपके लिए। तुम, वह और मैं। जब एक से ज्यादा हो तो सिंपल है, बहुवचन है। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय, अगम्य, अजर या फिर अक्षम्य। तो जो कहा ना जा सके ये अकथनीय हो जाएगा। क्या? तो जो कहा ना जा सके एक शब्द हो जाएगा अकथनीय। 29 है समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या फिर समयानुकूल। तो जो समय की दृष्टि से अनुकूल होगा उसको बोलेंगे समयानुकूल। क्या? तो समय की दृष्टि से अनुकूल हो जाएगा समयानुकूल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो। जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे या फिर सर्वज्ञ कहेंगे। तो जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या? तो जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे। 31 है जिसकी गर्दन सुंदर हो। सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन या फिर सुगत। तो आपको बताना है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोलेंगे सुग्रीव। क्या बोलेंगे? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है और ये अंतिम प्रश्न है और इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, कमेंट करके इसका आंसर आपको जरूर बताना है। तो 31 प्रश्नों में आप लोग बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। और अगर आपने अब तक जो 4 प्रैक्टिस सेट हम करवाएं ये 5 वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।